Everybody good evening. Fast. Everybody good evening. Dear student, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान दौर में एजुकेशन कितनी जरूरी है इसका अंदाजा तो आप लगा ही चुके हैं, लेकिन सबसे पहले अपने को जीवन जीने के लिए कुछ स्ट्रगल करने जरूरी हैं। जैसे और इसका यह भी है कि आप अगर समय का इंतजार करोगे तो समय कभी नहीं आएगा। एक लाइन चलती है, अपना टाइम आएगा। अरे क्या है ये लाइन, अपना टाइम आएगा? कब आएगा आपका टाइम? जब बचपन था। देखो एक लाइन है, अपना टाइम आएगा। अपना टाइम आएगा। सुनिए ना, जोर से बोलो। सुनिए और देखते भी हो आप और सोचते भी हो कि अपना टाइम आएगा। सोचते हो या नहीं सोचते? बिल्कुल। जब बचपन था, देखो होता क्या है, जब आपका बचपन होता है तो आप सोचते हो कि जब बड़े होंगे, जब बड़े होंगे तो अपना टाइम आएगा। थोड़े से बड़े हुए, बड़े होने के बाद में फिर 17-18 साल की उम्र तक पढ़ाई चालू की और फिर सोचने लगे अपना टाइम आएगा। आया क्या अपना टाइम? नहीं आया। आया क्या? नहीं आया। उसके बाद में और बड़े हुए, शादी हुई, फिर सोचे एक बार थोड़े से काम से फ्री हो जाए, उसके बाद में अपना टाइम आएगा। आया अपना टाइम? नहीं आया। फिर क्या हुआ कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में अपना टाइम आएगा और फिर भी अपना टाइम नहीं आया। अपना टाइम कभी नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, अपना टाइम वास्तविकता यही है, जो चल रहा है वही अपना टाइम है। कौन सा है अपना टाइम? बी कंटिन्यू। जो टाइम चल रहा है एट दिस प्रेजेंट टाइम, यही अपना टाइम है जो चल रहा है। इसी को अपना टाइम समझो और उसके बाद में आप आगे बढ़ो। डियर स्टूडेंट, स्ट्रगल जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। पार्ट ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल, क्योंकि स्ट्रगल के बिना आप कुछ ही नहीं कर सकते। ठीक है? जैसे मान लो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, क्या सोच रहे हो कि थोड़े दिनों बाद ये जो जनसंख्या है, आबादी है, ये कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, कतई कम नहीं होगी। होगी क्या? कतई कम नहीं होगी। ये बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन, और भी ज्यादा आबादी। आप सोच रहे हो कि हम शाम को कोचिंग चले या नहीं चले? अरे तुम तो ये सोच रहे हो कि हम चले या नहीं चले, लेकिन तुम्हारे साथी जो कोचिंग जाने वाले हैं वो जा रहे हैं। तो आप अभी से एक डिसीजन, एक मजबूत डिसीजन ले कि हमें मेहनत करनी है, हमें स्ट्रगल करना है और अपने लाइफ को उसके मुकाम, उसके टारगेट तक पहुंचाना है। तो आप करते हो प्रॉमिस? जोर से आवाज में प्रॉमिस। शाबाश। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है जो संसार के अंदर आप कहीं भी चले जाओ कॉमन वर्ड मिलता है। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कॉमन वर्ड है। बाकी सारे जो भी वर्ड हैं, अलग अलग लैंग्वेज होती है। जैसे अपने राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थानी भाषा होती है, तमिलनाडु में चले जाओ तो तमिली भाषा होती है, केरल में चले जाओ तो केरला भाषा होती है। जहां जैसी संस्कृति वैसी वहां की भाषा होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो आपको इंग्लिश को बहुत ही ध्यानपूर्वक अभी से तैयार करना होगा, क्योंकि लाइफ में इंग्लिश इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जी हाँ डियर स्टूडेंट, आपको यदि लाइफ में कहीं घूमना है, कहीं ट्रेवलिंग करनी है, तो इंग्लिश के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी क्लास के अंदर जो 10th का बैच है हम स्टार्ट कर चुके हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहें
मेरे मोबाइल नंबर पर मैजिक इंग्लिश सेंटर के जो मोबाइल नंबर हैं, ऑफिस नंबर, उन पे कांटेक्ट करें और आप टाइम पे 4 बजे का, शाम को 4 बजे से अपना बैच स्टार्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं वो बेझिझक, अपने पास अच्छी सुविधा है, उसका लाभ उठाते हुए आए। और सभी आप भी अपने जो मित्र हैं उनसे कहो कि कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर यहां आकर आप कोचिंग का लाभ लें, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो कभी बढ़ोगे भी नहीं, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कभी बढ़ोगे भी नहीं। इसलिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ आज हम चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ब, वर्ब होती क्या है। सबसे पहले देखो ये वर्ब होती क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपका बेस मजबूत होगा तो ही आपको सफलता मिलेगी। बेस अगर आपका मजबूत है तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको सफलता कतई नहीं मिलेगी। देखो, वर्ब, वर्ब एक ऐसा टॉपिक है, वर्ब होती है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। वर्ब क्या होती है? जोर से बोलो। क्रिया। अब वर्ब, इसको बिल्कुल आसानी से याद रखने के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कई लोग वर्ब को देखते ही घबरा जाते हैं, घबराते हैं ना कि इसको याद कैसे करें, इतनी सारी वर्ब को कैसे याद करें और क्या इसमें छोड़े और क्या याद करें। तो आपको मैं समझाऊंगा कि वर्ब के कुछ एक सिंपल से नियम आपको याद रखने हैं। उसके बाद में पूरी वर्ब, जब तक आप कंपटीशन लेवल पर जाओगे तब तक बहुत ही आपके काम आने वाली है। अभी नहीं बल्कि पूरे जीवन भर आपको वर्ब बहुत ही, देखो कैसे, मैं पढ़ना भी सिखाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले देखो ये वर्ब बनती कैसे है। वर्ब सबसे पहले समझो वर्ब होती क्या है। वर्ब होती क्या है, किसी को पता है क्या? किस किस को पता है? वर्ब जानते हो निखिल? हाँ, मुख्य क्रिया तो यहां लिखा हुआ है, वर्ब क्रिया मेन वर्ब होती है, लेकिन होती क्या है क्रिया? एक्टिविटी। देखो क्रिया होती क्या है, जो भी हमारे द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, खाना पीना, बोलना, बैठना, चलना, यही होती है वर्ब। ठीक है, आ गया समझ में? निखिल आया समझ में या नहीं आया? आ गया। देखो, बोलना, चलना, यानी साधारण सी भाषा में समझेंगे कि वर्ब होती क्या है कि जिस किसी पार्ट के माध्यम से बॉडी में मूवमेंट होता है, यानी बॉडी मूवमेंट ही अपनी वर्ब होती है। जैसे खाते हैं तो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, चलते हैं तो बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रहा है ना, बोल रहा हूं मैं, मेरे जो लिप्स हैं वो मूव कर रहे हैं ना, तो यही आपके वर्ब होती है, क्रिया होती है। ठीक है, तो देखो इसको याद करने के, मैंने आपको कहा कि जो वर्ब होती है उसको बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो वर्ब के कुछ एक तरीके मैं आपको बताता हूं, आप आसानी से उसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आर यू रेडी? आवाज नहीं है, रेडी? तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यानी जब कभी भी आप किसी वर्ब के बीच में यदि आई देखो, वर्ब को सबसे पहले देखो वर्ब की फॉर्म याद कैसे करते हैं। अब हम जब टेंस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें काम में आएगी। अब अगर आपको वर्ब ही नहीं आती है तो आप कैसे इनको कवर करोगे? कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। जोर से बोलो, कर सकते हो? तो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ वर्ब, तो देखो
वर्ब के 3 रूप होते हैं, वैसे तो 5 रूप होते हैं, 5 पार्ट्स ऑफ वर्ब, 5 पार्ट होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कितनी फॉर्म होती है? देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। देखो, अब मैंने आपको कहा कि इनको याद कैसे किया जाता है, कि फर्स्ट फॉर्म तो मान लो आप याद भी कर लिए, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आप कैसे याद करें, इसकी कोई अगर तरीका मिल जाए तो आनंद आ जाए। आए या नहीं आए? ठीक है, तो देखो, जैसे है रिंग, रिंग, ब्रिंग, सिंग, ड्रिंक। देखो, इनका अर्थ क्या होता है? रिंग होता है घंटी बजाना, यहां आप रिंग भी लिख लो ताकि पढ़ने में आसानी रहे। इसका अर्थ क्या होता है? जोर से बोलो। घंटी बजाना। घंटी बजाना क्या होता है? घंटी बजाना। बोलो, RING। रिंग होता है घंटी बजाना, ठीक है। ब्रिंग, बोलो ब्रिंग, BRING। ब्रिंग होता है लाना। सिंग, सिंग जानते हो? सिंग क्या होता है? सिंग गाना, यानी कोई भी गाना गाते हो ना, वो होता है सिंग। बोलो SING। सिंग होता है गाना। ड्रिंक, ड्रिंक जानते हो? जैसे ड्रिंक, ड्रिंक द वाटर, यानी पानी को पीना, तो ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना। कौन सा पीना? पानी पीना या और भी कुछ पीना? हाँ, सभी आ जाते हैं पीना में, तो आ जाते हैं ना। कुछ भी पियो, रोटियों को भी पीते हो क्या? तो खाते हैं, रोटियों को क्या करते हो? खाते हो, ठीक है। तो देखो, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, आपको करना क्या है, ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना इसको। करना क्या है आपको कि सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आपको आई की जगह ए करना है। क्या करना है? आई की जगह ए करना है। और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई की जगह यू करना है। सिंपल तरीके से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, बोलो RANG, रैंग, और रंग, RUNG, रंग। बोलो RUNG, ब्रिंग। स्पीक स्लो, नॉट स्पीक लाउडली, थोड़ी धीरे बोलो। देखो, ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, BRANG, ब्रिंग, और ब्रंग, BRUNG, ब्रंग। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रिंग, ब्रंग, मतलब पढ़े कैसे? ब्रिंग, ब्रिंग और ब्रंग। आ गया समझ में? आगे देखो, सेंग, सेंग, संग, और ड्रैंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो देखा, आसानी से बना दिया। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आसानी से बनी या नहीं बनी? बनी या नहीं बनी? देखो, आई की जगह अगर ए कर दिया तो सेकंड फॉर्म बन गई, आई की जगह यू कर दिया तो थर्ड फॉर्म बन गई। तो देखो, रिंग, रेंग और रंग पढ़ेंगे कैसे? एक बार मेरे साथ बोलेंगे सभी, लय और ताल से बोलेंगे। रिंग, रेंग, रंग, रिंग, रेंग, रंग। अब ब्रिंग, ब्रिंग यानी
लाना। कोई भी चीज लाते हो ना आप, जैसे मार्केट से कुछ भी लाते हो तो उसको बोलते हैं ब्रिंग। तो बोलो ब्रिंग, ब्रेंग, ब्रंग, ब्रिंग, ब्रेंग, ब्रंग। सिंग, सिंग की सेकंड फॉर्म होगी सेंग, संग, सिंग सेंग संग। एक साथ बोलेंगे सिंग सेंग संग। ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। आ गया समझ में? ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये याद करना है। कल से अपनी जो क्लासें हैं वो सुचारू रूप से चालू रहेगी। सभी विद्यार्थियों को आप सूचित करेंगे जाकर, और साथ ही साथ जो भी आपकी जो भी स्कूल में प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जो भी आपका होमवर्क है उसको कंप्लीट करवाया जाएगा। मैजिक इंग्लिश सेंटर के अंदर हर समस्या का समाधान समय समय पर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जोर से, ठीक है।